कि सिर्फ और सिर्फ मैंने मूसा चमत्कार दिखाया, और जो खुदा बोलता था ना वो सुनते नहीं थे। बार बार उनके पास एक अपना खुद का योजना लेके चलते थे। उनका योजना क्या था कि तुम मूसा की सुनो। वो मूसा के साथ साथ खुद का योजना को भी लेके निकले। हमारे चर्च में ना सिर्फ लोगों को भविष्यवाणी चाहिए, भविष्यवाणी, किसी को वचन नहीं चाहिए। आज इसलिए बहुतों का प्रॉब्लम है लाइफ में, ये सच बात है। लोगों को आज जो लोग मसीह में हैं उनको ये नहीं पता कि जो भविष्यवाणी वो काम कैसे करता है। तो बाइबल के अंदर हर एक चीज का, पृथ्वी पर जो कुछ भी है ना, ये सब का जवाब इसके अंदर ही है। कितना वजन है देखो, ये कितना, आधा किलो भी नहीं रहेगा ना सिस्टर, हाँ देखो, दो तीन किलो में उठाए मैं, और इसके अंदर जीवन है। और हम लोग क्या करते हैं, 100 साल तक मरते रहते, काम करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पड़ता नहीं। एक परमेश्वर का दास ने क्या बोला पता है, दुनिया में पहले घटनाएं घटती है, उसके बाद उसके ऊपर इतिहास लिखते हैं। और ये एक ऐसा है, ऑलरेडी लिख दिया है इतिहास, और इसके लिखे के अनुसार घटनाएं पृथ्वी पर घट रही है। 4000 साल पहले एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अपना सामान तुम्हारे मध्य में एक को भेजेगा, तुम्हारे भाइयों में, मूसा ने। और मूसा ने लिखा व्यवस्था, और लोगों ने पढ़ा, लेकिन गुड फ्राइडे को मैंने शेयर किया था, ये लोगों ने पढ़ा था एक गधी का बच्चा को खोलेगा, इन्होंने खुल के भी लिखा है गधी का बच्चा, लेकिन याद भी नहीं आया कि तो लिखा है बुक के अंदर कि एक गधी खोल के लेके आया। वो कौन सा गधी? गधी का बच्चे को लेके आया। तो भी इनको समझ नहीं आया। आज बहुत सारे लोग है ना, अंधकार के जीवन में क्यों जी रहे पता है? वचन की जानकारी नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं। अगर वचन अंदर रहेगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कर्जा हमारा कभी नहीं होगा, बीमारी हमारा भाग कभी नहीं होगा, आत्मिक सुखापन कभी नहीं होगा। लोग चर्च में लेट भी नहीं आएंगे। ये लेट क्यों आते पता है? वचन नहीं आता। हम लोग पनवेल से आते हैं, हम लोग कम से कम कितना 20-25 मिनट हम लोग ट्रैफिक में सिस्टर, और मैं खाना भी नहीं खाया। मैं सोचा रास्ते में मैं कुछ बनाना ले लूंगा, लेट हुआ, मैं वो भी नहीं लिया। चलो पहले अपन अपना काम करते हैं, भूखा है मैं, क्योंकि मैं इधर भूखा है, जब ये भोजन जाएगा मैं तृप्त हो जाएगा। आज किसी को भी ये भोजन किसी को नहीं चाहिए। इस मूसा ने क्या बोला, तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे भाइयों में से एक आएगा जो मेरे जैसे बड़े बड़े काम करेगा। और एक समय पे वो आया, यीशु। लोगों को भविष्यवाणी याद थी, लेकिन वचन के अंदर की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसलिए क्या कर दिया, उसी को पकड़कर कहाँ चढ़ा दिया, क्रॉस पे। हम रोज चढ़ाते हैं। अब देखो, जब हमें देखा जवान लोग जब आराधना हो रही है, चेयर पे बैठे हुए, जवान लोग बैठे, बूढ़ों को छोड़ो। जो ब्रदर को हमेशा करते हैं, उनको ऑपरेशन हुआ, आराधना में आदमी बैठ कैसे सकता है? फर्स्ट थिंग, आराधना एक ऐसा चीज है जो छुटकारा को लेके आता है। और तुम्हारे मध्य में किसको दिया? परमेश्वर ने ऐसे दासी को दिया है। तो छुटकारा लेते क्यों नहीं आप लोग? एक व्यक्ति को बोला कि तू तेरे बच्चे को मेरे लिए बलि चढ़ा, वो गधे के ऊपर उसको लेके जा रहा है बलि चढ़ाने के लिए, और मौरे पर चढ़ के जा रहा है। क्यों चढ़ के जा रहा है? तू तो बलि दे रहा है ना, क्यों जा रहा है? वो अपने शरीर को थकाया, वो अपना मन को थकाया, रोया मेरा एक ही बच्चा, लेकिन ऊपर गया, खुदा ने उसके लिए कुछ तो ऑलरेडी बना के रखा था। अगर आप यहाँ पर अपने शरीर को थकाओगे, खुदा कुछ तो आपको अच्छा देखे, ऐसे दीजिए। मैं सच बोलता हूँ, हम लोग तो अनलक्की थे, हमको ऐसा पास्टर, ऐसा दासी मेरे को तो नहीं मिला। हम लोग अनलक्की है। इसलिए आज मैं बहुत, जब बाइबल पढ़ता हूँ तो कभी कभी कुछ समझता नहीं तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। आप लोग कितने खुश नसीब है कि परमेश्वर ने आपके मध्य में ऐसा दास जैसे दिया। फिर भी बहुत लोग उसका रेस्पेक्ट नहीं करते। रेस्पेक्ट करना सीखो। हमसे नफरत मत रखो, हमसे गुस्सा मत करो, पीछे बातें मत करो। हम क्या आपके जायदाद मांग रहे हैं? क्या आप लोगों को सैलरी देते हैं? सैलरी देते हैं आप लोग मेरे को मंथली? आपको पता है मेरा आने वाला गाड़ी भाड़ा कितना? कोई जानता है? नंबर में आने वाला गाड़ी भाड़ा कितना है आने जाने का? आप सोचो क्यों करता हूं मैं?
और मैं कभी किसी पैसा से मांगा है मैं किसने हमने पैसे मांगा पर करूं? मैं किसी पैसे मांगा है उससे? एक व्यक्ति का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरे को आईफोन में पैसा दिया। मैं बोला अरे भाई तू पैसा मेरे को मत दे जा, तेरे खुद के लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, मैं वापस तेरे को भेज रहा हूं। मैंने बिना मांगे उसने दिया अपना एनिवर्सरी के लिए। वो देखा मेरा दिल टूट गया। मैं उसको बोला अरे मैं तेरे को पैसा वापस भेजता हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बोलता है ब्रदर, मेरे को यीशु की याद आ गई। बोलता ब्रदर गरीबी तो रहेगा, ये तो आप वापस डालोगे तो भी मेरे टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो तुम टेंशन रहेगा तो रहेगा यार रखो। उसका बात तो इतना अच्छा है, प्रार्थना किया उसके लिए। यीशु क्या बोलता है, गरीब लोग तो तुम्हारे मध्य में रहेंगे। मैं ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये उसका वो स्टेटमेंट को बहुत अच्छा लगा। छोटा अमाउंट था लेकिन वो उसकी जो बूढ़ी थी अपना सब कुछ डाल दिया उसने। वो व्यक्ति ने छोटा अमाउंट देकर सब कुछ दे दिया उसने। आपको पता है समय में खुदा उसको बहुत दे देगा। हमारा कलीसिया मांगने वाला कलीसिया नहीं है। अभी भी देखो मैं आया तो 2 लोगों ने मन खोल के दे दिया, एनिवर्सरी खुदा देगा। एनिवर्सरी पता किसके लिए? जो लोग वहां पे आने वाले हैं ना, वो ब्लेस्ड होने वाले हैं। आप किसी का उद्धार का कारण बनने वाले उस दिन, उद्धार का कारण बनने वाले। तो ये मौका मत गवाओ। हम यीशु मसीह ने कभी भी पैसे में सेव नहीं किया और ये मिनिस्ट्री पैसे से नहीं है। हम आपको देंगे नहीं है। तो जैसा अभी ब्रदर आशीष के लिए जो प्रेयर हुआ, ब्रदर ये होगा तेरे लाइफ में 100%। 2026 खत्म होते होते तू एक बड़े छुटकारे को देख ले। लेकिन यीशु में ईमानदार, मैं इधर से बोलता है देखो गलत मत करो, तो आप ईमानदार नहीं है यीशु में। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। कुछ वचन में जाने वाला हूं। कुछ लोग ईमानदार थे, कुछ लोग ईमानदार थे। प्रभु ने क्या क्या काम किया उनके ऊपर देखते। कोई मेरे लिए दूसरा कोरिन्थियों के लिए दूसरा कोरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई। आशीष तेरे लाइफ में जो पुरानी बातें बीत गई, अभी जो 2026 के बाद सब बातें नई हो जाएगी। और कैसे क्या पता है कि प्रभु का आज का संदेश क्या है? मैं डालता क्या संदेश क्या आज का? प्रभु का प्रभाव। प्रभु का प्रभाव। अगर प्रभु का प्रभाव तेरे लाइफ में होगा, बाइबल बताती है पुरानी बातें, पुराना रोग, पुराना कर्ज, पुराना रिश्ते लगते, वो सब निकल जाएगी और तेरे लाइफ में खुदावन कुछ नया को लेके आएगा। वो कब होगा? जब तुम्हारे लाइफ में प्रभु का प्रभाव होगा। प्रभु का प्रभाव क्या है? आज तक मैं यहां से मैं खुल के बोलने वाला व्यक्ति है, मैं खुल के बोलता हूं। मैंने तेरे लाइफ में प्रभाव को नहीं देखा ब्रदर, लेकिन आने से खुदा को इस्तेमाल करें। ये वचन के बाद एटलीस्ट ये वचन के बाद जो लोग अपने जीवन से खुदा को आज तक प्रसन्न नहीं किए, आज के बाद प्रसन्न करो। आज का टॉपिक क्या है? प्रभु का आपके जीवन से उसके लोगों के जीवन में प्रभाव आना चाहिए। किसका? मसीह का। जब प्रभाव आएगा, मसीह बाइबल बताती है वो जड़ों को खोल देगा ऊपर का और अपरंपार की आशीष को भेजेगा। बाइबल बताती है वो जो पैसे देता है उसमें दुख को नहीं मिलाता। आज दुख है, हमारे पैसे में कर्जा है, वो दुख है। हमारे खाने में वो दुख है, लेकिन जो ऊपर से वो देगा, वो एक रोटी खाएगा तृप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रभु का आशीष है। आज कुछ बातें इसके ऊपर करते हैं। आज कुछ यहां से लेकर जाओ, खाली मत जाओ। सिर्फ भविष्यवाणी सब कुछ नहीं। मैं अभी बोलता हूं भविष्यवाणी होनी चाहिए। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, वो बड़े बड़े चमत्कार को किया, तो चर्च में भी चमत्कार होना चाहिए, तभी वो चर्च है। वो कब होगा? जब आपके मध्य में, आपके बीच में यीशु मसीह का प्रभाव है। आप देखो, अभी हम लास्ट संडे क्या मनाया? हम लोग ने ईस्टर मनाया। ईस्टर
पुनरुत्थान मनाया, और उसके 2 दिन पहले क्या मनाया हमने? गुड फ्राइडे मनाया। ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं वहीं से कुछ देर का प्रभाव बताता हूं। यीशु मसीह को और लोगों ने पकड़े। यीशु मसीह गलती क्या था? वो कहता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। एक लाख और लोगों ने उसको पकड़कर पिलातुस के हाथ में दिया। पिलातुस यहूदी नहीं था। पिलातुस जब यीशु को देखा, वो समझ गया ये तो सच में ये प्रभावशाली व्यक्ति है। वो यीशु को पूछता है, अरे तेरी गलती क्या है? तू क्या परमेश्वर का पुत्र है? बोले तूने खुद तो बोला है। तू खुद बोल रहा है। तो बाहर लोग बोल रहा है, अरे मैं इसमें कुछ भी पाप नहीं देखता, मैं इनको छोड़ देता हूं, क्योंकि उसके ऊपर यीशु का प्रभाव आया। वो व्यक्ति जो पिलातुस था, पिलातुस के बारे में आपको कुछ बता दूं, वो यहूदी नहीं था। पिलातुस को इसके लिए अपॉइंट किया था उस काम के लिए, क्योंकि उस समय यीशु मसीह केंद्रबंदी हुए थे। लोगों को पता चला कि यीशु नासरी अपने आप को परमेश्वर पुत्र बोलता है, सारे यरूशलेम एक हो गए और यीशु अकेला इसको चढ़ा क्रूस पर। तो वहां पर दंगे होने के चांसेस था, इसके लिए वहां पर राजा हेरोदेस होने के बावजूद भी वहां पर पिलातुस को बुलाया, क्योंकि पिलातुस वहां पर रहेगा। उसको एक बड़ा आदर देकर उसको अपॉइंट किया कि तू इस केस को हैंडल कर। जब पिलातुस आया, वो देखा, अरे इसमें तो कुछ भी दोष नहीं है, तो परमेश्वर पुत्र का पूछ रहा है। बाद में पीछे से उसकी वाइफ आके बोलती है, हे स्वामी, ये जो यीशु है इस पे हाथ मत डाल, रात को इसके वजह से स्वप्न में मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो तो ठीक है। उसके बाद लोगों को पूछा इसकी गलती क्या है? लोग बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र है। तो घबरा गया, ये सच में तो ऊपर से नहीं आया। तब परमेश्वर का प्रभाव उसके ऊपर आया। प्रभाव कैसे मालूम है क्या? यीशु मसीह उस सिचुएशन से भी शांत थे। उस सिचुएशन में वो क्या था? शांत था। और तभी उसको बहुत मारे थे उसके पहले, वो शांत है। फिर भी पिलातुस ने प्रभाव आने के बावजूद भी पिलातुस ने क्या किया कि लोग बोलते हैं कि तू कैसर राजा के विरुद्ध काम करेगा तो हम तुझे राजा मानेंगे। से क्या कुछ पकड़ के कोड़े मार के दे दिया। प्रभाव था उसके ऊपर, उसको मालूम था ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रभाव आने के बावजूद भी उसने अपने आप को बचाने के लिए यीशु मसीह का तिरस्कार किया। आज बहुत लोग इस पृथ्वी पर इस कलीसिया में हो सकते हैं जिसको पता है अगर ये काम करने से यीशु मसीह मुझसे नाराज हो सकता है, फिर भी करते हैं। प्रभाव देखने के बाद भी करते हैं। व्यक्ति पे यीशु का प्रभाव आने के बाद यीशु उसने ठुकरा दिया। उसके बाद यीशु मसीह को पकड़े, यीशु मसीह को गोलगत्ता के यहाँ पे लेके गए। जब वहां पर उसको लेके गए, बाइबल बताती है लूका अध्याय 23 में, उसके राइट हैंड में उसके लेफ्ट हैंड में 2 चोर को लटकाया गया। ध्यान से सुनो प्रभु का प्रभाव क्या है। 2 चोर को लटकाया गया, इधर एक इधर एक, और उनमें से एक चोर बोलता है अरे तू तो मसीह है ना, तो अपने आप को मुझे तो बचा। एक चोर बोल रहा है और दूसरा खामोश है, क्योंकि दूसरा सोच रहा है यीशु के बारे में। वो पहला नहीं बोला, वो सोच रहा है, क्योंकि उसके कुछ क्षण पहले ये वाक्य वो चोर बोलने के कुछ क्षण पहले एक अद्भुत बात यीशु ने कही। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु कहते हैं ये प्रभु पिता परमेश्वर इनको माफ कर, इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं। वो चोर सोच रहा है इसको कोई गलती नहीं है। और ये जो 2 डाकू थे, ये यीशु को बहुत पहले से यीशु को ये सुनते होंगे। यीशु मसीह वहां पर एक सूखे हुए हाथ वाले को चंगा कर रहा है। यीशु मसीह तिम्ना नगर में गया, वहां पे एक स्त्री का जवान लड़का मर गया था, हाथ रखा, वो चंगा हो गया। यीशु मसीह देखे एक जन का अंधा था, उसको आंख दिया। इन्होंने देखे लंगड़ा है, उसको चला रहा है। और देख कर सूबेदार का जो एक साथी था, उसको उधर से बोल दिया तू ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। उसने देखा एक व्यक्ति उसके पास है, मेरी बेटी मरी है, उसको चंगा किया। सब लोगों ने देखे। ये दोनों चोरों को एक चीज पता है, लेकिन एक चोर बोलता है तू तो मसीह है ना, ताने मार रहा है। हम ताने नहीं मारते हैं, ये तू कैसा परमेश्वर है? तो वो इतना मैं पूछता हूं तू क्या किया? मैंने देखा अपने आंखों से, मैंने चीज बचपन में आंखों से देखा है। ऐसा बाइबल हाथ में लिया है, तू कौन सा परमेश्वर? तो बोल के फेंका है बाइबल को, मैंने अपने आंखों से देखा है। क्यों बता?
कर्जे में हो। ये मेरे आंखों से मैंने देखा है, मेरे कानों से मैंने सुना है कि यीशु को गाली देते हुए, मैंने बाइबल को फेंकते हुए भी देखा है, अपने आंखों से मैंने एक चीज को देखा है। वहां पे एक चोर क्या बोलता है कि मसीह है ना, वो यीशु को धिक्कार रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है, और दूसरा ये सोच रहा है अरे ये तो उसको क्रूस पे चढ़ा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये खुदा इनको माफ कर। ये जो वर्ड था उस दूसरे चोर पर प्रभाव को छोड़ गया। ये जो यीशु ने बोला ना, ये उस पर प्रभाव को छोड़ दिया, प्रभु का प्रभाव वहां पे उस पे आया। तब वो बोलता है तू क्या बात कर रहा है, हम तो हमारे करने के हिसाब से हम तो भोग रहे, लेकिन इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा है। ये उसने क्यों बोला आपको पता है? उसके कुछ क्षण पहले यीशु ने वर्ड बोला था, ये खुदा ये जो लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, फिर भी इनको तू माफ कर। ये प्रभाव उस चोर पर काम कर गया। किसको समझ में आ रहा है? जब उसने बोला ये प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे सुधि लेना, उसका लाइन नेक्स्ट लाइन सबको पता है क्या हुआ। नेक्स्ट कुछ एक समय में यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और यीशु के साथ कहां पर चला गया? कितना समय लगा जाने के लिए? सेकेंड, आंख पलक झपकते। जिंदगी भर व्यक्ति ने पाप किया, जिंदगी भर व्यक्ति ने गलत काम किया, वर्ड है उसके नाम क्या है? कुकर्मी। कुकर्मी का मतलब क्या है? जो पृथ्वी पर जितने प्रकार के पाप होते हैं जो आदमी ने किया उसका नाम दिया है कुकर्मी, और यीशु को भी यही नाम देकर चढ़ाया उन्होंने क्रूस पर। वो आदमी ने सब पाप किए लेकिन आखिर में उसने किस पर विश्वास किया? कितना विश्वास करते यीशु पर? अरे झूठ बोलता है, मेरे को मालूम है ना, मैं तुम लोग 2 साल से जानता है। फिर से हाथ करो, कितने लोग यीशु विश्वास करते हैं? अभी करो, सच्ची 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 ऐसा करते हैं, फोटो लेते सच्चे मुझे, हाँ सच्ची मुच्ची इधर से फोटो ले, इधर से। कितने यीशु विश्वास करते हैं? आप भी मैं बोलता हूँ, आप भी दूध का दूध पानी का पानी, आप भी दूध का दूध पानी का पानी। जैसे दूध का दूध जुल्म से हाथ ऐसा ऐसा हो गया, हाथ ऐसा का जुल्म का हाथ ऐसा हो गया। ये फोटो लिया है, मैं आपको बोलूं 1 सेकंड काफी आपको आशीष, 1 सेकंड काफी तेरा सिचुएशन बदलने के लिए। अरे ये क्या, अरे बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मूसा को बोला छाती पे हाथ रख, छाती पे हाथ रखा, क्या हो गया? वो हिम जैसा हो गया। हिम मतलब कोड़। प्रभु बोला हाथ निकालो, ठीक हो गया। कितना सेकंड लगा? ऐसे जैसे करने कितना लगा? खुदा को परिस्थिति बदलने के लिए 1 सेकंड काफी है। प्रॉब्लम ये है, ये जो हाथ था ना उसमें से 90% झूठ है, झूठ लोग हैं, विश्वास कोई नहीं करते। चलो अभी मुझे सच बताओ, कितने लोग बाइबल पढ़ के आए आज? हाथ पर, हाथ पर अभी बोलो ले, तू इधर जो बाइबल हाथ पर पूरा ना, आधा सिस्टा पूरा हाथ ऊपर। हाँ 1 2 ये लोग विश्वास करते हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। अभी समझा आपको? अभी समझ में आया? जब गवर्नमेंट का कुछ स्कीम निकलता है, किसको चाहिए? सबका हाथ ऊपर रहता है। ये वही स्कीम है, सबको स्वर्ग चाहिए, लेकिन स्कीम करने के लिए आधार कार्ड तो निकालना पड़ता है ना। आधार कार्ड किसके पास है ही नहीं। ऊपर का आधार कार्ड क्या है? विश्वास। किसके पास है? आज संपत्ति ने कोई बाइबल नहीं पढ़ा है। इससे भयानक बात क्या हो सकती है? आप भी बोलो, कितने लोग को विश्वास है? और फिर भी आज सब ऊपर कर रहा है यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी भी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। जो आदमी बाइबल नहीं पढ़ता वो दर्पण में अपना चेहरा देखता है और जाता है वो अपना चेहरा भूल जाता है। ऐसा बाइबल याकूब लिखता है। हम बाइबल ना पढ़ना
हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परिस्थिति कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप इधर आओ, इधर आके तुम पूरा दिन बैठ के जाओ, मतलब नहीं है। भविष्य में पीछे भाग रहे ना तुम, ये यही तो इस्राएली लोग हैं, वो लोग सेम ऐसे ही थे। प्रभु हम जानते हैं, ये मूसा हमको बात करो उससे। मूसा तो सुनेगा तुम लोग? हाँ। प्रभु को बोलता, प्रभु तेरा आवाज सुनना चाहते, बोलता बोलो लोग। तब प्रभु आपके धड़कते नहीं आया, जैसा प्रभु बोला आवाज सुन के डर रहे, आवाज सुन के। ये समय मसीह में जीवन में ऐसा होगा, जब बादलों पे आएगा हम लोग डरेंगे। वो डरना किसके लिए पता है? उन लोगों के लिए जो यीशु को जाने नहीं, जो डरते हैं ना। क्या लिखा है? जब बादल पे अगर लोग छाती पीटेंगे, लिखा है बाइबल में, वो अन्य जाति के लिए लिखा है। अगर हमको पता ही नहीं, बाइबल पढ़ा ही नहीं, कभी खोला ही नहीं, मालूम ही नहीं बादल में कैसा आएगा, क्या आएगा, कैसा क्या टाइम पे आएगा, मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे उसको देख डरेंगे? 100% डरेंगे हम लोग। घर में छिपला रखते हम डरते। आसमान पर झुंड आने वाला है घोड़े पे। मैं तो चाहता हूं दिन देखूं जीते जी। डरेंगे वे लोग जिन्होंने बाइबल में चीज को पढ़ा ही नहीं है और बोलते विश्वास करते हैं। कैसा पॉसिबल है? वो व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रभाव है। अगर मैं चाहता हूं मेरे वचन सुन के आपको प्रभाव है परमेश्वर का, बोलने का मतलब ये आपको मैं नीचे नहीं करो, आपके अंदर प्रभाव को देखने से तो खुदा था। मैं आपको नीचा नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु का प्रभाव आज आप पर जाए, और जब बाइबल आप पढ़ेंगे आपको लगे कि यस ब्रदर ने बोला था, ये बाइबल में जो लिखा है इसके अनुसार मैं चलूंगा। परमेश्वर एक दिन ना एक दिन मेरे जीवन में वो काम करेगा जो लोगों को नहीं होगा, वो होगा एक दिन आपकी लाइफ में। कब? जब वचन आपके अंदर काम करेगा। हमको पता ही नहीं, जो अगर हम बीमारी में क्या वचन कोट करना है मालूम ही नहीं है, हम कर्जे में क्या वचन कोट करना है मालूम ही नहीं है, घर में प्रॉब्लम से मालूम नहीं क्या वचन कोट करूं। कैसा प्रॉब्लम जाएगा? नहीं जाएगा। ये व्यक्ति यीशु को सुनता था, ये व्यक्ति यीशु को जानता था यरूशलेम में। इसको मालूम था कि जो यीशु को क्रूस पर चढ़ा है इसको ढाल से पकड़ा है, इसके वजह से वो यीशु को सुन रहा है। तब वो चोर को बोलता है तू क्या बात कर रहा है, गलत बोल रहा है तू। हम तो हमारे करने के अनुसार हमको श्राप मिला है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। ये यीशु जब तू बादलों पे आएगा तो मुझे उठा के लेके जा। ये आपको कोट होना चाहिए, मुंह से ये बात निकलना चाहिए। ये कब होगा? जब आपको समझ आएगा कि बाइबल क्या है। ध्यान से सुनो, मत्ती 24 में सारे पृथ्वी का अंत लिखा है, और उसके बाद मत्ती 25 में 10 कुंवारी का करता है। क्यों? अंत के बाद शुरुआत क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से सुनो, यीशु मसीह आपको बता रहे हैं कि मैं अंत कैसे करूंगा 24 अध्याय मत्ती में, और वो बता रहे 25 में अंत के बाद कौन लोग बचाए जाएंगे। वो अंत में कौन लोग बचाए जाएंगे बता रहे। वो 5 कुंवारे जिनका तेल वो अभिषेक उनके पास था, वे लोग नहीं जिनको पता था यीशु आने और उसके बावजूद उनका कुप्पी में तेल नहीं था। मतलब वे लोग जिनको मालूम है यहाँ खड़ रहे थे, ये फ्रैंकलिन बोल रहा है जब तक कुप्पी में तेल यानी कि ये वचन आपके अंदर रहेगा खुदा आपको लेके जाएगा। तभी अगर आपके अंदर वचन नहीं है खुदा लेके नहीं जाएगा। इसलिए भविष्य में पीछे भागना बंद करो, वचन के पीछे भागना शुरू करो। इसे बाइबल क्या लिखती है? वचन के बोलने वाले दुगने पात्र का आदर क्यों लिखा है बोलने वाला? इस व्यक्ति पर प्रभाव आया परमेश्वर का, और वो कहां पे चला गया? आज कितने स्वर्ग में जाने जाते हैं हमारे उम्र होने के बाद कितने स्वर्ग में जाने जाते हैं। एक हाथ पर करो, कैसे जाओगे स्वर्ग में आप लोग? तो आज के बाद तो आदर करेंगे यीशु का। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हाथ जोड़ के, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन हैं। मैं जैसे इधर आपको देखता हूँ ना, मैं स्वर्ग में आपको देखने जाता है। अरे मेरे को लगा मुझे तुम लोग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आप लोग से। घर में पूछो ज्यादा तो तुम लोग की बात करता हूँ मैं। नम्रता से कभी बात करता हूँ, जॉय से बात करता हूँ, सबसे। आशीष को भी कल फोन किया रात को, आशीष को रात को मैं 12 बजे फोन किया रात को आशीष को। जोश को फोन किया, उठाया नहीं जोश ने मेरा फोन।
कुछ लोग डरते हैं मेरे से, इसलिए मैं नंबर तू ही बात कर। कुछ लोग डरते मेरे फोन, डरते हैं सीआईडी ऑफिसर। क्यों डरते क्या मालूम मेरे से। तो स्वर्ग में जाने का कारण क्या है? प्रभाव। सभी डरते। एक व्यक्ति है, प्रेरितों के काम अध्याय 16 में, ध्यान से मेरे पास दो, आप मिस कर जाओ। मैं चाहता हूं आज आप खाली मत जाओ, प्लीज हाथ जोड़ के बोलिए। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में एक व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस। पौलुस और सिलास ये दोनों साथ हो गए। ये दोनों ने अपने सेवकाई साथ में शुरू किया। जब ये रोम में थे, जब ये प्रचार कर रहे थे, बाइबल बताती है एक भावी बोलने वाली आत्मा, भविष्यवाणी बोलने वाली आत्मा पौलुस को बोलता है ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर तुझे पसंद करता है। रोज 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 उसको बोल रहा है, भावी बोलने वाली आत्मा। तब एक दिन पौलुस बहुत गुस्सा हो गया, उसको बोलता है ए शैतान, तुझे मैं यीशु के नाम से आज्ञा दूं, निकल घर से। और उसके अंदर से भावी आत्मा निकल गई। भावी मतलब क्या, कोई बोल सकते मुझे? भावी बोलने वाली आत्मा, भविष्य। कौन बोला? भविष्य किसने बोला? ओमकार, भविष्यवाणी बोलने वाली आत्मा। तो भविष्यवाणी बोलने वाली आत्मा को पौलुस क्यों बोल रहा भागीदार से? जवाब दो, बाइबल पढ़ते ना कि 3 हाथ ऊपर आता। भावी बोलने वाली, भविष्यवाणी बोलने वाली आत्मा को पौलुस ने क्यों बोला? यीशु के नाम से शैतान तू यहां से निकल। शैतान क्यों बोला उसको? करेक्ट। हर भविष्यवाणी बोलने वाला यीशु के ओर से नहीं है। सुनो, ध्यान दो अभी तो। जो भविष्यवाणी के पीछे भागने वाले लोगों, हर आदमी भविष्यवाणी करने वाला यीशु के ओर से नहीं है। उसका जीवन को जांचो। जो आदमी आपसे पैसा मांगता है, पॉसिबल नहीं है, वो यीशु के ओर से। जो आदमी व्यभिचार में है, वो भविष्य करता है, हो ही सकता है यीशु के ओर से। जो आदमी घर के अंदर संबंध अच्छा नहीं है, हो नहीं सकता है वो भविष्यवाणी करे, पॉसिबल नहीं है। जानो भविष्यवाणी जो करते हैं उसका जीवन को जांचो। आज बहुत लोग घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बाबा के पास भागते। वो भविष्यवाणी करने वाला है क्या? वो तो चोर है, डाकू है। लिंबू करते हैं। अरे मैं आपको मेरा गवाही देता हूं, हमने किया ये सब मसीह आने के पहले। हमने मुर्गी को भी काटते हुए देखा है, किया हमने। 5,000 रुपए दिया, हमने पैसे में श्राप तो हमने लेके आए, ये सब हमने देखा है। मैं इसको आपको क्या बोल रहा हूं, प्रभु में हमसे पहले मेरे को परमेश्वर सब जगह घुमा के लेके आया। मेरा मम्मी, मेरे पापा, हम 4 लोग, इतना कर्जा, इतना कर्जा, इतना कर्जा, घर में मरने जैसा हालत। तब एक जगह गया, वो बोला मुर्गी लेके आओ, वो दिया, और रात को हमारे सामने के काट रहे उसको, और बोलते इसको स्मशान में डालेंगे। हमारा पैसा उसको दिया हमने। तो भाभी बोलने वाली आत्मा है वो शैतान है वो। अगर जो भी लोग यहां पर है जो जादू टोने पे विश्वास करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। जो मसीह को जानने के बाद भी जादू टोने में इन्वॉल्व है, उल्टा प्रभाव आएगा। मैं अभी बोलता यीशु के नाम से, इसने पौलुस ने क्या बोला? ए शैतान निकल। और बाइबल बताती है निकल जा उसके पास से। अगर मैं बोलता हूं ना, जो आदमी एक कर्जे में है, जो आदमी व्यसन में है, जो आदमी बीमारी में है, वो शैतान है। उसको निकालने का मंत्र कहां पर पता है? बाइबल के अंदर है, इसके अंदर है। मेरी बहन को एक बीमारी हुई थी, बहुत भयानक बीमारी, और डॉक्टर ने बोला कि फ्रैंकलिन ये मरने वाली है, तो यहां से इसको निकाल। एक जगह हॉस्पिटल में डाला उसको, क्योंकि वो मरने वाली है, बहुत पैसे का खर्चा हो रहा है। और हमने मेरी बहन को, बड़ी बहन को मुझे पता है कि मरने वाली है। मम्मी पापा की बात बताई नहीं, घर का हालत नरक से बदतर हुआ था उसका। वो पिछले 2 दिन से खाली बेर में, बेर बोर होता है ना, बोर, वो खाती जिंदा है। उसका जितने भी टेस्ट है, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, सब चेक किया, एक चीज मिल ले रहा है, बीमारी नहीं मिल रहा उसका। डॉक्टर बोलते क्या दूं दवाई इसको मैं, तो मैं हम लोग घर तक बेच दिया उसके लिए। शादीशुदा है वो, तो हमको करना पड़ा सब कुछ। ऐसा घर उसको मिला था, बहुत खतरनाक सांस है उसकी, ऐसा घर मिला था उसको। हमने ये सोच लिया मरने वाली है, हमने मरने वाली है, इसलिए
दादर में कोई हॉस्पिटल वापस डाल दिया था। तभी मेरी बहन में क्या विश्वास था, वो लोग पास्टर बेनी हिन जो है ना अमेरिका में, उसको रोज फोन कर रहे लोग, रोज फोन, वो उठाता नहीं है, वो कहते हैं इंडिया से। तो एक दिन जब इसको इधर डाला हमने तो फोन आ गया, ये कौन बोल रहा है, ये इतना फोन इंडिया से कौन है। तो मेरी बहन ने बोली अरे हम इंग्लिश भी नहीं आता था हम लोग को। तो मेरी बहन ने टूटा फूटा इंग्लिश बोला, तो उसने प्रार्थना किया उसके लिए, प्रार्थना किया उसके लिए, सिचुएशन बदल गया। मौत, लड़की 2 बजे खाना नहीं खाई है, मेरी बहन को बोलती है हमको भूख लगा खाना देना। अरे बाप रे, मेरी बहन मेरे को बोलती है, अभी मैं भाऊ को रहा बोलता है अरे विजय मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे, ट्विंस है उसको, लड़का लड़की 1.5 साल का है, मैं मर गई, मैं बच्चा की जगह। सोचो भाई ये बात सुन रहा है, मैं यीशु के पास गया, तू कैसा खुदा है रे, तू खुदा है कोई, मैं तो तुमको मानता है, मेरे मम्मी पापा मेरे बहने तेरे पास रोज आते हैं, तो कुछ तो कर। मैं ये बोल के आया था चर्च के अंदर, ये वर्ड इस्तेमाल किया मैंने यीशु के लिए, तू कैसा खुदा है, तू मेरे बहन मर रही है, और आंसू के बोल के आया, मतलब दिल टूटा हुआ दिल से बोल के आया। बेनियन पास्टर ने कॉल किया, प्रार्थना किया, सिचुएशन बदला, पूरा नहीं बदला, मौत से बाहर आ गई। घर पे आने के बाद फिर से फीवर चालू हो गया, फिर से चालू। तो मेरी बहन है जिसका नाम एलिजाबेथ है, माटुंगा में रहती है, उसने कॉल किया कि आंटी यहाँ पे माटुंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्राउंड में एक बड़ा पास्टर आया, तुम बेटी को लेके आओ। तो ये लोग मन में क्या आया, लेके गया, ये गई और फीवर चालू हो गया इसको, गई जैसा वो प्रार्थना करे नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे, घर पे आया 15 साल में, आज तक उसे एक फीवर नहीं है। प्रभु का प्रभाव इसके अंदर काम किया, आज मसीह में स्थिर है। यस, उसके सास ससुर उसको अंगार पे रखे, तो भी है ना घर में सबसे मोटी वो है। मैं बोलता रहा भाई अरे तू तो मोटी, अरे छोड़ चिल्लाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं खाती पीती मस्त है। जो आप में चिल्लाते हैं ना, डांटते सास ससुर, अरे छोड़ो, तुम खाओ पियो यीशु में मजे में रहो, यीशु आपको मोटा करेगा। और वो कैसे बोलती है, अरे छोड़ ना, अभी तो तुमको जिंदगी तेरी पिता देंगे मेरे को, मैं तो आ नहीं सकती है। वो बोलते हैं चिल्लाते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं खाती पीते मैं मस्त में, मेरा बच्चा अभी बड़ा हो गया, अभी मेरा बच्चा जॉब पे लग गया, अभी सब में सेटल्ड है। उसके ऊपर उस दिन प्रभु का क्या आ गया, जादू टोना उसके ऊपर किया गया था, उसके ऊपर वो प्रभाव किया गया था। वो किससे निकला, अमेरिका से किसने प्रार्थना किया, इसमें छुटकारा है। आज अगर यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे है जिसके ऊपर जादू टोना किया गया है, यीशु के नाम से आप यहाँ से खाली नहीं, आप छुटकारा करके जाओगे, क्योंकि बाइबल बताती है याकूब के घराने में तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। विश्वास करें, आपको पता होना चाहिए कि याकूब के घराने के लोग हमें कोई तंत्र मंत्र कैसे काम करेगा, नहीं कर सकता है। परसों को भूख लगा, मैं एक जगह खाने के लिए गया तो मैं पैर रखा नींबू के ऊपर, पैर रखा, अरे मैं पैर ऊपर चिपका, देखो तो नींबू मिर्ची कोयला। मैं बोला अरे प्रभु शैतान को प्रेग्नेंसी कर देते हैं, वाह। बोला भी उसको, देख कर जगह ये है, मैं प्रभु का दास है, ये जगह कुछ नहीं कर सकता तुम मेरे को। विश्वास कभी आता पता है, मेरे अंदर भरा है, ये मेरे अंदर भरा है। पौलुस बोलता है उसको, ध्यान से सुनो, आत्मा निकल गई, ध्यान से सुनो ये बात, जो लोग यहाँ पर छुटकारा पाना चाहते हैं ध्यान से सुनो, एवरीवन मेरे पे ध्यान दो। वो आत्मा निकल गई, वो जो आत्मा थी वो बिजनेस कराने वाले आदमी थी, बाइबल बताती है, उसके द्वारा जो वहां का जो व्यवसाय कर आदमी था उसको बहुत फायदा होता था, तो लोगों को बेवकूफ बनता था वो। आजकल कुछ चर्च में बेवकूफ बनाते, मालूम आपको, चर्च में भी बेवकूफ आ गए, चर्च के अंदर क्या है लोग, दशांश देना पड़ेगा नम्रता, सिस्टर दशांश तो आपको देना ही पड़ेगा। ब्रदर अभी अपना 2 तारीख को क्या एनिवर्सरी है, तुम अगर 10,000 नहीं देगा तो नहीं आने का, चर्च के अंदर नहीं आने का, जॉय नहीं आने का भाई चर्च में। पैसा मेरे को चाहिए, पैसा मेरे को चाहिए,
और आपको पता है मैं थोड़ा तकलीफ में तो मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये सबको डालने का। अरे आज है ऐसे लोग है। अरे खुल के बोलो, क्या डरने का है? मसीह का काम करते हैं हम लोग। लोगों का मन खुले, लोगों को पता चले यीशु का काम पैसे का काम नहीं, यीशु का काम लोगों को सेंटिमेंट मिला है, सेंटिमेंट देने का काम है। प्रभु लोगों को मदद करता था। यहां से जो व्यक्ति खड़ा है वो मदद करना चाहिए लोगों को। मैंने परसों बिना कैसे बात किया, आपसे बात किया ना कि ब्रदर एक को मदद करना, अपने कुछ अपन करते हैं। पूछो, आप पूछो उनको, पूछो। ये व्यक्ति का बिजनेस था, इसको पता चला कि मेरा बिजनेस अभी तो ठप हो गया है। तब इसने क्या किया, वहां के अधिकारी को बोला कि यहाँ पे 2 लोग आए, पौलुस और सिलास। जैसे यहाँ पे स्टेला फ्रैंकलिन आए, हमको ऐसा मत करो प्लीज, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। पौलुस के पीछे तो 12 चेले थे, हमारे तो कोई भी नहीं, कोई आएगा भी नहीं हमारे लिए, तो ऐसा मत करो। तो पौलुस और सिलास 2 लोग है, ये लोग पूरा रोम को हिलाए। क्या किया ये लोग ने? बिजनेस को ठप किया। जो मेरा भावी अपना आत्मा था उसको उन्होंने कैंसिल किया। अभी मेरा बिजनेस क्या गया, ठप हो गया। तब वहां के लोगों ने, ध्यान से सुनो, वहां के लोगों ने सिलास और पतरस को पकड़ा। बाइबल बताती है उनको खाट में ठोक दिया। मतलब ऐसा खाट में ठोकना मतलब कैसा, ये पूरा ऐसा बैंड, अरे नीचे, सबसे नीचे डांस किया ना, कुछ तो जल्दी उठ गए ऊपर। वो ऐसे ही रात भर ऐसे ही है, खाट पे ठोकना मतलब ऐसा हिलेंगे नहीं। ये रीढ़ की हड्डी कितना दुखती है आप सोचो। सो खाट पे ठोका है और डाला किधर, दूसरा गेट के अंदर। पहला गेट बंद, दूसरा गेट के अंदर डाला है। ध्यान से सुनो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। इससे भी अगर आपका हृदय नहीं खुलता, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। अंदर गए और ठोका किसमें हुआ, मतलब ऐसा। और रात हुआ, जैसा रात हुआ, ये दोनों भजन गा रहे, ये दोनों स्तुतियां कर रहे, ये दोनों परमेश्वर के नाम को उच्चार रहे। कौन से सिचुएशन में, कौन सा सिचुएशन, उठने को नहीं हो रहा है, बैठने को नहीं हो रहा है, गद का इतना पीठ दुख रहा है, रीढ़ की हड्डी दुख रहा है, ये सिचुएशन में स्तुतियां कर रहा है। हम लोग करते क्या प्रार्थना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यीशु के पास आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, हम लोग चर्च में आते हैं, नहीं आते, नहीं आते। काश लोग किधर है? वो लोग ऐसे सिचुएशन में मौत है उनके ऊपर मौत का पहरा बिठाया है। वो सिचुएशन में वो लोग स्तुति आराधना कर, जैसे हम नाच रहे ना वैसे नाच रहे तकलीफ में। कितने लोग तैयार है तकलीफ में नाच, कितने लोग कर्जे में झूमने कर रहे, यीशु निकालेगा कर्जे से। कितने लोग बोलते बात, एक बीमारी लेके घूम रहे अंदर, जॉब में प्रॉब्लम, कौन बोलते प्रभु से निकालना, फिर काम करे, कौन काम करते चर्च के लिए, कौन आगे का काम करते, बताओ मेरे को। टाइम पे नहीं आते हम लोग यहाँ पे, प्रभु का काम तो दूर की बात है। क्यों हमेशा को जॉय को फोन करना पड़ता है, क्यों और को फोन नहीं करना, क्यों ऐसा? मैं हाथ जोड़ना पड़ता है, जॉय अकेला है, उसे उठाने लगा, तुम लोग आए, क्यों मैं बोलना पड़ता है लोगों को? मेरे को वो लोग बोले ब्रदर फोन मत कर, नहीं गया, क्यों ऐसा होता है? ये लेके जाओ यहाँ से, आपका हृदय छिलना चाहिए इससे। खाट पे ठोका है और स्तुति आराधना कर रहा है। बाइबल बताती है वहां पर भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। जब भूकंप आ गया, सबकी बीड़ी खुल गई और जेल का दरवाजा खुल गया। जब वहां का जो जेलर था वो डर गया, क्योंकि वहां पर जो 2 लोग थे, सिलास और पौलुस, ये दोनों हाईलाइटेड व्यक्ति थे। ये किसी भी कीमत में इन्हें भागना नहीं चाहिए। वो देखा, अरे जेल खुल गया, बीड़ी खुल गई, उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, खुद को काटना चाहा, खुद को मारना चाहा, क्योंकि इससे पहले सूबेदार मुझे मारे, मैं मर जाऊं, क्योंकि लोग भाग गए। तब पौलुस बोलता है, ये दरोगा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, सब इधर ही है। जो बाहर आके देखता है, वो जब उस चीज को देखा, वे लोग चाहिए तो वहां से भाग सकते थे, क्योंकि वे लोग अपराधी नहीं थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग भाग नहीं, ये प्रभाव उसके ऊपर आ गया। इसको खाट पे ठोका है, अभी रिलीज हुआ है, खाट पे ठोका है, अभी रिलीज हुआ। एक आदमी कर्ज के साथ हुआ,
वो बोल रहा है ये व्यक्ति खाट में ठोका है, भाग सकता था, रात भर भागा नहीं। तभी उसको पूछा तेरा परमेश्वर कौन है? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यस, उसने वर्ड बोला बाइबल में, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु का दास उसको बोलता है तू और तेरा घराना प्रभु पर विश्वास कर और बपतिस्मा ले, प्रभु आपको उद्धार लेके आएगा। उसी दिन उसका सारा घराना बपतिस्मा लिया और उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया। कितने लोग हैं आज प्रभु को सुसमाचार बोलते हैं? वो व्यक्ति भाग सकता था, लेकिन उस व्यक्ति का प्रभाव उस दरोगा पे आया जो यीशु को जानता नहीं है। ये व्यक्ति का ईमानदार, ये व्यक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पे आया जो यीशु को जानता नहीं। उसने यीशु का ग्रहण किया। बाइबल बताता है वो अकेला नहीं, उसका घराना सारा वो लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु के पीछे चल गए। आपके द्वारा कितने लोग प्रभु में आए? यहाँ पे कितने लोग हैं? एक आदमी को लेके आए, बताओ, एक सिंगल को लेके आए। किसको लेके आए? इधर किधर है? मैं यही चर्च की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों ने लाया? आपने किसको लाया? हाँ, ये तो गुंडा ही था, डेंजर आदमी था। आपने किसको लाया? किसको सबको लाया? अरे वो तो पूरा घर के लोग हैं सिस्टर। नितिन ब्रदर बोलता उसने आपको लाया। ऐसा एक दिन मेरे को उसने बोला था। आइनस बोलता मैंने दोनों को लाया। ये क्वेश्चन है, प्रभाव किधर है? प्रभाव किधर है? यीशु मसीह ने 12 चेलों का 12 को 2-2 को सर्किल में भेजा, क्या करने के लिए? जाके वचन बोलो। खाली नहीं है, उन लोगों को वचन बोल के यीशु में लेकर आए वो लोग। आप लोग कितने लोग को लाए? क्वेश्चन है ये। प्रभाव नहीं है आपका, तो जब आप सुसमाचार नहीं पहुंचाओगे लोगों तक, आपके लाइफ में छुटकारा नहीं आने वाला। मैं आप भी आपको बोल दूं ये बात, अगर आज भी आप एक गलत रिश्ते में हैं, छुटकारा नहीं आएगा। आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संगति में पड़े हैं, आज भी व्यसन करते हैं, दारू बीड़ी तंबाकू चरस गांजा आप करते हो, एक गलत रिश्ते में आप लोग हैं। माँ को रिस्पेक्ट नहीं, बाप को रिस्पेक्ट नहीं, जॉब की जगह में चोरी करते हो। जो सिचुएशन में है वही सिचुएशन को भोगना पड़ेगा, एंड तक भोगना पड़ेगा। हमने घर बेचा हमारी बहन के लिए, तुरंत 6 महीने में खुदा 1 BHK दिया। हमने हमारा पूरा जीवन बोया और आज हमारे आगे, हम दोनों को कोई नहीं आगे पीछे, सच बोलता हूं, आप ही लोग हमारे हैं। कितने लोग सुसमाचार पहुंचा? वो व्यक्ति का प्रभाव उस दरोगा पे गया। जब प्रभाव दरोगे पर गया, तब जाके उसने, उसका घराने ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। और बाइबल बताती है सारे घराने प्रभु में स्थिर हो गए। ये प्रभाव छूटना चाहिए आपके द्वारा। समझ में आ रहा है? और तालियां नहीं चाहिए मुझे, आज यहां से आपको कुछ लेके जाना है। एक छोटी सी बच्ची, उसका एज नहीं बताया, बट शी स्मॉल। दूसरा राजा अध्याय 5 में एक लड़की के जिक्र है, ध्यान से सुनो। वो बच्चा कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? 2 राजा अध्याय 5 में एक छोटी सी बच्ची है जिसका एज नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है अरामी का राजा था, उसका सेनापति का नाम नामान था। नामान पर प्रभु की महिमा हुई। उसने यहूदियों में से कुछ लोगों को बंदी कर लेके आया अपने आरामी जगह में। तो उसने क्या किया? एक बच्ची को दासी बना के अपने वाइफ के पास रख दिया। ध्यान से सुनो, एक बच्ची को दासी बना के अपने वाइफ के पास रख दिया। लेकिन जो सेनापति नामान था, बाइबल बताती है वो कोढ़ी था। वो लड़की ने उसका कोट देखा, मतलब बंदे ने अपना शर्ट खोला हुआ, तभी तो देखा, मतलब बच्ची होगी वो। तो वो कहती उसकी वाइफ से, अगर तेरे पति हमारे यहाँ पे होता, हमारे इजराइल में, तो कब का चंगा हो गया होता। ये लड़की ने क्या किया? एक प्रभाव को सुनो, ध्यान से सुनो। एक बच्चा बोल रहा है, अगर इधर पति जो कोढ़ी है, अगर ये पति इजराइल में होता, वहां पर नबी
है। तो जाके नामान ने राजा को बोला, ये राजा, ये बच्ची जिसका मैं उठा के लेके आया यरूशलेम से, ये लड़की क्या बता रही कि अगर मैं इजराइल में होता मैं चंगा हो गया था। तो क्या है वहां पर? तो वो क्या कहते हैं, लेटर लिखता है वहां के राजा को, बोलता मैं नामान को भेज रहा हूं तो चंगा करके भेज। तो राजा ने कपड़े फाड़ा, बोलते मैं क्या चंगा करने वाला हूं, मैं क्या मारने वाला हूं, मैं क्या भगवान हूं? शायद ये लोग हमारे ऊपर कुछ डहा रख रहे, जाके झूठा सा बात बोल रहे। तब वहां पर एलिशा आया। एलिशा बोले तू कपड़े क्यों फाड़ा, उसको भेज, मेरा खुदा जिंदा खुदा कुछ काम करेगा। जब नामान वहां पर आया, ध्यान से सुनो, जब नामान वहां पर आया तो वो बोलता है हे एलिशा बाहर आ। तो एलिशा बोलता है सामने यरदन नदी है, उस पर 7 बार डुबकी मार तो ठीक हो जाएगा। तो इसके अंदर प्राउड था, एक घमंडी व्यक्ति था। ये बोलता है अरे मैं तेरे लिए दमिश्क से आया है, इतना लंबा से, क्या हमारे दमिश्क में कोई नदी समुद्र है जो मैं वहां पे डूबू? तू कितना घमंडी है, मैं नहीं आएगा तेरे पास, जाने लगा। तो उसका एक सेनापति का एक दास था, बोलता है तू तेरे को अगर कोई हार्ड काम करने बोला तो क्या होता ना, सिंपल बोल रहा ना, जाके करना। जो उसने डुबकी मारा 7 बार, उसका शरीर बच्चे जैसा चंगा हो गया। तब उसे विश्वास किया, अरे ये जो बच्ची ने बोला था ना सही है। बच्ची ने क्या छोड़ा? बाइबल ध्यान से बोलो, समझ में आएगा। वो छोटी बच्ची का बोलना, एक व्यक्ति जो जन्म का कोड है, कोड कभी नहीं जाता, और कोड़े को इज्जत देती उस टाइम पे, उसको प्रभु ने चंगा किया। उसके बाद ये व्यक्ति क्या बोलता है कि इजराइल का एक खुदा जीवित खुदा, बाकी सारे हाथ से बना हुए। ये आज के बाद मैं सिर्फ पूछूंगा तो सिर्फ यहोवा को पूछूंगा। ये प्रभाव कौन से आया? कितने प्रभाव छोड़ा है? नहीं कर सकते। हमारे चर्च में महज 2-3 लोग थे, आज देखो कितने लोग हैं। ब्रदर को, ये सिस्टर का विश्वास तो मैं सैल्यूट करता हूँ। सिस्टर को, आशा सिस्टर का विश्वास है उनका, सिस्टर हमारा सैल्यूट है उनका विश्वास है। ऐसे लोग चाहिए कि नहीं, हर सिचुएशन में। जब तक हमारा प्रभाव लोगों पर नहीं आएगा यीशु का, हमारा लाइफ में कभी भी छुटकारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं अभी भी आपको बोल दूं, कितनों को वचन चुभ रहा है, ब्रदर कुछ गलत बोल रहे हो? आज जो है शिक्षा है, आपको यहाँ से कुछ सीख के जाना है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं कितना फास्ट बोलता हूँ ना, मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ? प्रभाव होना चाहिए। हम गाड़ी में बैठे थे, एक बंदा पान खा के बात कर रहे मेरे से, तूने बोल गया ना उसको, क्या नाम उसका? प्रदीप भाई। वो चर्च में रहा था, खुदा ने कैसा काम किया उस बहन पर, उसका अपना प्रभाव था। वो आने लगे रोज, उसको हर संडे फोन करती है, इसका काम वो करती है। कितने लोगों को फोन आते नंबर का? ऑलमोस्ट सबको आते हैं। तो प्रभाव छोड़ रही है, प्रभाव है वो, इसको बोलते हैं प्रभाव। और ऐसे लोग लाइफ में खुदा काम करता है। मैं अभी आपको बोलता हूं, खाली चर्च में आया बैठा ब्रदर छुटकारा नहीं आ रहा, आए जाएंगे। तेरे वजह से प्रभु का क्या काम किया तूने? बता मेरे को, क्या काम किया प्रभु का? आपकी ओर से एक आत्मा इधर आना चाहिए, बचना चाहिए वो आत्मा यहाँ पे। आज आया चर्च में, सीधा अगले संडे तुम दिखते हो मेरे को यहाँ पे, मत बीच में एक फोन नहीं किसी का। मैं बोल करूं आपको, मैं तो परिपूर्ण है इससे, मेरे को जरूरत नहीं किसी का, मैं परिपूर्ण है इससे। पतरस कब पड़ा आपको पता है? जब पतरस का प्रभाव गिरा उन लोगों पर, 3000 लोगों पे, उन्हें बपतिस्मा दिया, तभी पतरस ने जाके कलीसिया को शुरू किया। आपका प्रभाव एक पे गिरेगा, वो एक के द्वारा और 2 आएगा, आत्मा बचने का काम शुरू हो जाएगा। यही काम खुदा क्या बोलता है? जब तक मेरा वचन पृथ्वी का छोर तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो उसका आने को कौन रोक रहा है? हम लोग। यस, जब तक वचन हर घर तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं नहीं आएगा। अरे मेरे घर के अंदर ही नहीं पहुंचा है। बाप को पता यीशु कौन है, पत्नी को नहीं पता यीशु कौन है, बच्चों को तो छोड़ ही दो। ऐसा शिक्षा चर्च में नहीं देते हैं।
कोई चर्च में से नहीं बताते सिस्टर वर्षा सिस्टर असं बोलत नाही कुठेही. कारण काय माहिती आहे हा तर एकदम डायरेक्ट बोलतोय नको इकडे मग यायचं नाही आपल्याला बाबा. हा एकदम डायरेक्ट बोलतो. काय बोलताय काय बोलतो सिस्टर हा पास्टर तो सीधा बोलतोय नको इकडे आपलं यायचं नको आता. हा direct. अरे ऐसे जगह ढूंढो जहाँ पे आपको सच्चा परमेश्वर का वचन बताते हैं. शुगर पुडिंग क्या फायदा है. एक समय सबको मरना है. ऊपर जब जाओगे मैं खुदा को बोलेगा यस ये सिस्टर नहीं है चर्च में. क्यों नहीं है पता है मैंने सच पता है इसको ये नहीं है. खुदा उसको निकाल देगा वहां से. अगर मैं यहाँ पे पैसा पाने के लिए मीठा मीठा बात बोलूं आपको पैसे के लिए काम कभी नहीं करने का मसीह का. वो देगा. वो क्या बोलता है मैं आकर जड़ को खोल कर तेरे को देगा. धर बोलता है अंधेरे में गड़ा हुआ धन गिरा हुआ धन नहीं. गड़ा अंधेरा है कुछ दिखता है अंदर गड़ा है वो निकाल के तेरे को मैं देगा. कभी तू सच्चा वचन लोगों तक पहुंचाएगा. अरे किसको पता था एक टाइम पे कलीसिया के पास 1000 रुपए नहीं होते थे हमको 1000 रुपया. आज जाओ इतना खर्चा कितना महीने का कलीसिया का लगभग 15 से 20,000 रुपये खर्चा है सिर्फ रेंट का. सिर्फ रेंट. सोचो 4,000 रुपये महीना. ऐसा महीने में कितना 5 संडे पे आता है 5 संडे पे आता है तो 4 into 5 कितना होता है. देते कितने लोग पैसा. जॉय फ्रैंकलिन नम्रता ये दशक देने वाले लोग हैं. और होता नहीं 20 इसमें 20 नहीं होता है. खुदा चला रहा कि नहीं चला रहा है. एसी में बिठाया कि नहीं बिठाया उसने. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मांगने से नहीं खुदा खुद देगा तुमको. मांगने से लोग बोलेंगे मांगता है खुदा प्रार्थना खुदा और आपको पता तो करके भी खुदा रखा है पैसा कुछ बैलेंस रखा है. हेलो ये हमारे खुदा भरपूरी का खुदा है. वो ये केवल तो इसलिए हुआ कि आज तक स्टल्लर और मैंने एक कलीसिया में पूरे मन से दिल से सच्चे हृदय से कलीसिया के लिए काम किया. कल रात को घर कितने बजे पहुंचे हम लोग. रात को 2 बजे 2 से भी ज़्यादा हो गया था. कल रात को 2:30 बजे घर पहुंचे. और चंबुर के लोग टाइम पे इधर नहीं आते. तो आज बताने का बहुत कुछ है. सॉरी 5 मिनट ज़्यादा हो गया. कितने लोग चाहते हैं प्रभाव दिखना चाहिए आप में. हाथ नीचे. तो क्या करेगा उसके लिए. विश्वास और बाइबल पढ़ो. हाँ विश्वास और बाइबल पढ़ो. और घर में बैठने का पढ़ के घर में बैठने का. हा तुम्ही वाचला बायबल वाचला विश्वास केला पुढे आला चल ते पण झालं पुढे संपलं. हे बघा आपली सुद्धा बोलते संपलं. विश्वास केला बायबल वाचलं आणि घरी बसला. कुणाला आणणार नाही येशू मध्ये पण संपलं माझं काम संपलं. इसलिए बाइबल में पहले से याकूब ने लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है. कर्म मतलब क्या जाके बताने का. विश्वास क्या है. यीशु जिंदा खुदा आपने विश्वास किया आपने जाके इसको बताया वो कर्म है. और ये बोले अरे हाँ ऐसा है क्या चर्च में अगर देखेगा यस खुदा काम करा. कैसे क्या समझ में आया. ऐसे ऐसा नहीं मैं थोड़ी ऐसे से बोला आपको ऊपर दे. किसको आप जॉय को सुनेगा. जॉय को जानता है. आप बताओगे किसको. वो शुभम को बताओ किधर गया वो. उसको बहुत जरूरी है बताना किधर गया वो. अभी बात क्या उसको बता. शुभम को बताओ बहुत जरूरी है उसको बताना. अभी मैं एक पूछा सिस्टर आज तुम्ही काय शिकले मला सांगा. खरं खरं सांगा. तुम उठा बघू तुमको नींद आ रहा है. अब खडं राहा नींद नाही आएगा. तुम्ही काय करणार सांगा मला. काय करणार. हाँ पुढे तेच हे जे बोलले ताई ते बोलले पुढे काय. मैं चाहता हूँ लोग बोले बोलना पसंद. बाइबल क्या बोलते हैं विश्वास सुनने से और बोलने से. बोलो बोलो सिस्टर. अरे क्यों डर रहे हैं हमसे. मैं आपका भाई जैसा है. हाथ में छड़ी भी नहीं मेरा किसको डराने के लिए. मैं इतना अच्छा पास्टर है तुम्हारा इतना प्यार से. आप कौन सिस्टर मैं कभी डांटा आपको आज तक. आपको भी नहीं डांटेगा कसम से. माइक का डर लगता है. हाँ माइक का डर लगता माइक बोलो सर काहीतरी बोला मला नको मैं सुनना चाहते हैं आज आपके मुंह से. है. ये है प्रचार दिस इज थैंक यू.
हे होना चाहिए शिष्य आपकी कैसे परमेश्वराचा प्रभाव आपल्यावर असणं गरजेचं आहे. हाँ, नंतर म्हणजे ज्यांना माहिती नाही परमेश्वराविषयी त्यांना सांगणं. जब प्रभाव हमारे ऊपर आएगा तब हम दूसरे करते हैं. प्रभाव किधर से आएगा? वचन सुनने से, पढ़ने से. तो आज से बाइबल पढ़ेंगे सब लोग. Yes. आशीष पढ़े.